ये है मारुति सुजुकी की XL6 और ये जो गाड़ी है ये टक्कर लेती है किया की करेंज के साथ MPV सेगमेंट में। ये जो गाड़ी है ये बेस प्राइस जो इसका है वो 10 लाख से थोड़ा कम का है और ये जो पर्टिकुलर वर्जन आज हम चला रहे हैं ये ऑटोमेटिक विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ। आज के इस वीडियो रिव्यू में हम आपको सारी बातें बताएंगे और कंपैरिजन करेंगे इस गाड़ी का अपने मेन राइवल किया की करेंज के साथ। तो देखते रहिए इस वीडियो को और देखते रहिए व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स कंपेयर्ड टू द किया करेंज। मेरा नाम है आशीष मसीह। इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर आप पहले भी आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना कि आपको इस चैनल से और क्या क्या वीडियोस चाहिए। तो मैं आ चुका हूँ XL6 के कैबिन के अंदर और इस गाड़ी का जो कैबिन है कम्प्लीटली डार्क है, ब्लैक है सब कुछ इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात है कि फीचर्स इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। अब आपको इस गाड़ी में मिलता है 360 डिग्री का बर्ड्स आई व्यू कैमरा, एप्पल कारप्ले एंड ऑटो, पैडल शिफ्टर्स फॉर ऑटोमेटिक, साथ ही साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल हेयर बैग्स और मेरा सबसे फेवरेट फीचर कूल फ्रंट सीट्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट एंड ऑफ कोर्स द USB चार्जिंग पॉइंट इज अवेलेबल। तो फीचर्स के मामले में ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। सीट कंफर्ट इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन सीट कंफर्ट है एंड ऑफ कोर्स विद दी कूल फ्रंट सीट्स ऑप्शन नाउ यू फील वेरी नाइस एंड रिलैक्स इन सीट्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस गाड़ी को कंपेयर टू द किया करेंज तो पीछे है ये इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट। ना तो आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर मिलते हैं, ना ही फैंसी डिजिटल गेजेस वगैरह मिलती हैं और ना ही ये जो टच स्क्रीन इतना बड़ा है उसका बहुत बड़ा टच स्क्रीन इसका बहुत छोटा है और चलाने में भी इतना अच्छा नहीं है जितना उस गाड़ी का आता है। और ऑफ कोर्स आपको वो सारे ऑप्शन नहीं मिलते रूफ वगैरह के। तो येस डेफिनेटली इसका बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द आउटराइट फीचर्स लिस्ट। और इसका जो डार्क कैबिन है तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारे को ये इतना ज़्यादा पॉश नहीं लग रहा है, लेकिन ये खुला है, ज़्यादा खुला कैबिन है, आप को सीट कंफर्ट अच्छा मिलता है और अपने आप में फीचर्स की लिस्ट में भी कोई कमी नहीं है। जितने ज़रूरत के फीचर्स हैं वो सारे आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो इसके कैबिन को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। तो मैं आ चुका हूँ अब किया करेंज के कैबिन के अंदर और ये जो गाड़ी है इसका मुकाबला आप करते हैं XL6 के साथ तो साफ सीधी बात है, देखिए ये आपको एक सब सेगमेंट ऊंची लगेगी। इनफैक्ट इस सेगमेंट ऊंची लगेगी क्योंकि इसके अंदर जो ओवरऑल कैबिन है उसकी जो एम्बियंस है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो फीचर्स हैं, सब चीज़ें आगे हैं। कम्प्लीटली डिजिटल आपको कॉकपिट मिलती है, यहाँ पे डिजिटल गेजेस हैं। ये जो इसका टच स्क्रीन है ये चलाने में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ईजी गोइंग है, नेविगेट करना इसको ज़्यादा ईजी है और जनरली जो फिट एंड फिनिश वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी है। तो हालांकि इस गाड़ी का प्राइस भी करीब 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा है अगर आप स्पेक टू स्पेक कंपैरिजन करें एंड आई थिंक इट्स क्वाइट जस्टिफाइड क्योंकि जैसे आप बैठेंगे इस गाड़ी में तो आपको एक फील गुड फैक्टर का एहसास होगा। जो इसका डैशबोर्ड है डुअल कलर्स का है, ब्लैक ऊपर है और बेज नीचे है और जैसा मैंने पहले बताया सब चीज़ इस गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा मिलती है। XL6 से डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स है, साथ ही कूल फ्रंट सीट्स है जो उस गाड़ी में भी आती है, USB Type-C, USB Type-A, चार्जिंग पॉइंट्स और यहाँ पे कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सेटअप है। AC वगैरह के लिए पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, वो तो खैर आपको उस गाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन जो एक जनरल एम्बियंस है जैसे मैंने पहले कहा वो ज़्यादा बेहतरीन है। सीट कंफर्ट ऑल्सो इज़ हाफ अ स्टेप अहेड ऑफ द मारुति सुजुकी XL6। सो आई थिंक जो इसका प्राइस है थोड़ा महंगा है वो जस्टिफाइड है क्योंकि गाड़ी के अंदर माहौल काफ़ी अच्छा है। विजेता हम देते हैं किया की करेंज को इन द फ्रंट सीट डिपार्टमेंट। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं बैक सीट में किस गाड़ी में कितना दम। अब तक तो आप जानते हो दैट बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। तो मैं आ चुका हूँ सेकंड रो में XL6 के कैबिन की और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं स्पेस अच्छा खासा। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और हेडरूम भी अच्छा खासा। अगर मेरी हाइट 6 फुट भी होती तभी हमें स्पेस में कोई दिक्कत नहीं आती। इस सीट को आप आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हैं और जो सीट कंफर्ट XL6 के अंदर वो इनोवा की सीट्स के बराबर है या फिर मुझे कहना चाहिए इनविक्टो की सीट्स के बराबर है क्योंकि इनके पास भी अब अपना वर्जन आ गया इनोवा का। बहुत ही बेहतरीन सीट्स हैं। जो सीट का बेस है चौड़ाई में भी और लंबाई में भी अच्छा है तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है अपने अंदर थाइस के लिए। आपका जो नी और हिप एंगल ये भी अच्छे 90 डिग्रीज पर है। शीशे बहुत बड़े हैं पीछे के, बहुत बड़ा शीशा है, दरवाज़ा भी बड़ा है तो खुलता भी चौड़ा है और बंद भी अच्छे से हो जाता है। तो चढ़ने में, उतरने में, कैबिन के अंदर बैठने में आपको कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, दबा घुटा नहीं लगेगा। AC वेंट्स यहाँ ऊपर मिलते हैं और इनके जो हवा जो फेंकते हैं काफ़ी तेज़ है। थोड़ी सी लेकिन गाड़ी में कभी भी है वो ये है USB पोर्ट दे रखा है इन्होंने यहाँ पे
नहीं दे रखा है, रादर इनको यहाँ पे 12 वोल्ट की जगह USB सॉकेट देना चाहिए। तो आगे भी USB टाइप A है, टाइप C नहीं है, तो ये टाइप C में एक आधा पोर्ट ज़रूर देना चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि आजकल ज़माना टाइप C वालों का ही आ चुका है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस गाड़ी का किया करेंस के साथ, वेल साफ सीधी बात है कि कंफर्ट में और स्पेस में दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी में। चूज़ करना बड़ा मुश्किल है विच वन हैज द एडवांटेज इन द सेकंड रो इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट एज वेल एज द स्पेस ऑन ऑफर। और शीशे भी इस गाड़ी के बड़े हैं उस गाड़ी की तरह ही, तो बहुत मुश्किल है कह पाना। आई थिंक बैक सीट को हम देते हैं टाई इन टर्म्स ऑफ स्पेस, कंफर्ट एंड ओवरऑल लग्जरी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस गाड़ी में सब कुछ ब्लैक है और डार्क है, तो एक वो जो महंगी गाड़ी का एहसास होता है इतनी ज़्यादा, वो आपको शायद ना हो, बट आई थिंक इट्स अ टाई इन द सेकंड रो। वेल, तो मैं बात चुका हूँ पीछे सेकंड रो में किया करेंस की। अब इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिलती है, जैसे आपको XL6 में मिलती है, आपको ये वाली सीट्स मिल जाती है जो पर्टिकुलर वर्जन में बैठा हुआ हूँ। और ये सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी सीट से बैठने के हिसाब से। आप सीट्स को चाहें तो स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे भी कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, वो देखिए मीटर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के माहौल में जो मौसम हो रहा है। और साथ ही साथ अपने ओन कंट्रोल जैसे के लिए और USB टाइप C के 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक टेबल है, ट्रेस है जो आप निकाल सकते हैं। ये सीट अलग से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है। अब अगर आप कैप्टन सीट्स का कंपैरिजन करते हैं तो कैप्टन सीट्स का देखिए एक एडवांटेज होता है कि आप अकेले बैठते हैं उनमें, तो कंफर्ट में वो ज़्यादा ओवरऑल अच्छी होती है। लेकिन ये भी बुरी सीट्स नहीं है। AC वेंट्स यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं छत पे, ताकि यहाँ से आपके पैरों पे ना लगे बल्कि मुंह पे डायरेक्ट हवा जाए। एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी। यहाँ पे आपको ऐसे कर्टन वगैरह मिल जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसमें कैप्टन सीट्स वगैरह है और ये दूसरा वर्जन है जिसमें कि कैप्टन सीट्स नहीं है अभी, तो बैक सीट को हम देंगे टाई इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्कोर। अब चलते हैं लास्ट रो पर, देखते हैं लास्ट रो में कितना स्पेस और कितना दम। वेल, तो मैं चुका लास्ट रो है XL6 के कैबिन की, और यहाँ पर हेडरूम भी अच्छा खासा है, नी रूम भी ठीक ठाक है। ये सीट जो है मैंने अभी सबसे आगे वाली पोजीशन पर कर रखी है, और तब भी आगे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। तो इसको अगर मैं स्लाइड करके पीछे भी लाता हूँ तो आगे भी स्पेस रहेगा, मेरे पास भी स्पेस रहेगा। तो सरप्राइजिंगली द XL6 ऑफर्स गुड स्पेस इन लास्ट ऑफ सीट्स, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। और सीट कंफर्ट भी अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ऐसा नहीं है कि फ्लोर के पास बैठे हैं और घुटने बिल्कुल आपके कानों के पास हैं। तो आप देख ही सकते हैं मैं एक नेचुरल सी पोजीशन में बैठा हूँ, अननेचुरल पोजीशन में नहीं बैठा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने बॉटल होल्डर इस साइड पे भी दे रखा है और इस साइड पे भी दे रखा है, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी दे रखा है। ये चार्जिंग पॉइंट आप कहेंगे क्यों दे रखा है, आपने आगे तो बुराई नहीं करी, पीछे क्यों नहीं कह रहे हैं। देखिए, जो 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है उसका एक प्लस पॉइंट भी होता है, बेनिफिट ये होता है कि कभी टायर आपके प्रेशर कम हो जाए तो आपके पास अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वाला टायर प्रेशर सिस्टम है जिससे आप गाड़ी के टायर को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे लगाने के लिए ईजी रहता है दोनों के पीछे टायर्स के लिए। दैट्स व्हाई कार मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड यू विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट इन द डिक्की और इन द लास्ट रो इन दिस केस। किया करेंस के मुकाबले कैसी XL6, क्योंकि अगेन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वेल देखिए डेफिनेटली थोड़ी सी एडवांटेज स्पेस के मामले में करेंस के पास है, वो थोड़ी सी बेटर गाड़ी है लास्ट रो के हिसाब से। ये भी बुरी नहीं है, मार्जिनल फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन डेफिनेटली ये गाड़ी 19 है और वो 20 है। अगर हम आखिरी रो की बात करें, मिडिल रो दोनों बराबरी पर, फ्रंट सीट करेंस की विजेता, और यहाँ पर भी करेंस को ही हम मार्जिनल विजेता घोषित करते हैं। वेल, अब हम बात करते हैं लास्ट रो की। कुछ लोग लास्ट रो को भी जनरली यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इन सीट्स को लेटा सकते हैं, पूरी तरह से अंदर दबा सकते हैं और डिक्की पूरी बड़ी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो उनको निकाल सकते हैं और प्रॉपर इस गाड़ी को 7 सीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। XL6 में सिर्फ 6 सीट्स का ही ऑप्शन है, इसमें 7 सीट्स का है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर हम प्योरली बात करें स्पेस की, तो XL6 की तरह इसमें भी स्पेस अच्छा खासा है, कंफर्टेबल है। ऊपर AC वेंट्स आते हैं, लाइट आती है, और शीशे भी ठीक ठाक है, बॉटल होल्डर्स वगैरह मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे USB टाइप C आपको दोनों कोनों में मिलता है, तो उन लोगों के लिए जिनके बच्चे वगैरह यहाँ बैठेंगे और हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों तरफ ही आपको टाइप C मिलता है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से वेरी डिफिकल्ट टू से विच वन हैज़ मोर स्पेस। ये वाली जो सीट है बीच वाली, इसको भी हमने मिडिल पोजीशन में किया है, पूरा पीछे नहीं किया, और इस वाली को मिडिल पोजीशन में रखा है। चाहे तो इसको लिटा सकते हैं ऐसे, तो आप और भी ज़्यादा पीछे होकर बैठ सकते हैं, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बाद डिक्की में ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा, सिर्फ 2 बैग आ पाएंगे। अभी आप सीधी करेंगे तो हो सकता है 2 से ज़्यादा बैग आ जाए। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम बात करें लास्ट रो की या अगर हम बात करें डिक्की की, तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबरी का ही सौदा है। ऐसा कोई मेजर एडवांटेज किसी गाड़ी के पास नहीं है। तो बूट को और लास्ट रो को, दोनों को हम देते हैं टाई। अब बहुत सारी बातों की, टीयर्स की, स्पेस की, अब चलाते हैं गाड़ी और बताते हैं चलाने में किस गाड़ी में कितना दम। वेल, अगर आप सारी की सारी सीट्स को ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे करीब 200 लीटर्स के आसपास स्पेस आपको मिलता है, जो कि ठीक है इस गाड़ी के हिसाब से।
2 बड़े बैग रख सकते हैं आप, या फिर आप एक बड़ी अटैची रख सकते हैं। ये जो है नीचे जो आप फ्लोर बोर्ड जिसको कहते हैं, ये भी थोड़ा इन्होंने यहाँ पे जगह दे रखी है, इसको हटा सकते हैं। वैसे अभी टूल किट वगैरह रखी हुई है, लेकिन टूल किट को आप निकाल के कुछ सामान यहाँ पे अगर आपको अपने बच्चों से छुपाना हो तो कर सकते हैं। या आपकी सासू बाहर रही है घर और आप कहते हैं कि मुझे उनसे भी कुछ सामान छुपाना है, तो वो भी यहाँ पे आप चुपचाप से छुपा सकते हैं। अगर सीट्स का स्पेस, आपको बूट का स्पेस इंक्रीज़ करना है, तो आप सीट को नीचे गिरा सकते हैं। बहुत ईजी तरीका, यहाँ से खींचिए और ऐसे नीचे गिरा दिए और बिल्कुल फ्लैट रोडिंग एरिया आ जाता है। और यहाँ पे आप आराम से 5 सीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं और बड़ा स्पेस निकल जाता है। जब इस वाली सीट को भी गिराएंगे तो 600 लीटर के आसपास का स्पेस डिक्की में निकलता है, विच इज़ क्वाइट मैसिव एंड जेन्युइनली वेरी गुड। किया करेंस के मुकाबले अखेन 19-20 का फ़र्क है। किया करेंस के मुकाबले मुश्किल से मार्जिनली ये गाड़ी पीछे है, बहुत हल्का सा गैप है, ज़्यादा नहीं है, बहुत मार्जिनल गैप है। सो अगेन आई थिंक इट्स अ टाई इन द बोथ डिपार्टमेंट एज वेल बिटवीन बोथ दिस कार्स, क्योंकि जो बहुत कम मार्जिन होती है 10 लीटर 15 लीटर की, उसे हम टाई कहते हैं। एनीवेज, अब गाड़ी के आगे चलाते हैं और फिर गाड़ी चलाने में कैसी। इस गाड़ी के अंदर आपको एक अच्छा राइड कंफर्ट मिलता है, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी जो है इस गाड़ी की वो ज़्यादा बेहतरीन है, बिकॉज इट गेट्स द स्मार्ट हाइब्रिड सेटअप और द माइल्ड हाइब्रिड सेटअप, जैसे भी आप इसे कहें। तो उन चीज़ों में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आपको चलाने में, अगर फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो ज़्यादा खुला हुआ कैबिन लगेगा आपको, ज़्यादा रिलैक्सिंग गाड़ी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो टॉर्क कन्वर्टर है वो ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। एंड ऑफ कोर्स जो इंजन वगैरह है उसकी भी रिफाइनमेंट आपको काफ़ी अच्छी लगती है। हाल ये तो दोनों गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स है। ऑफ कोर्स उसमें आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, गेयर बॉक्स, इंजन, ये वो, डीजल की भी चॉइस मिल जाती है, टर्बो पेट्रोल भी मिल जाता है जिसमें नहीं आता है। आई थिंक दिस 1.5 इज़ क्वाइट गुड। अब एक और बात जो आपको अच्छी लगेगी वो है कि इसकी स्टीयरिंग व्हील का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन देता है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और अगर आप मैनुअल यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से ये भी सुजुकी जो मैनुअल गेयर बॉक्स बनाती है वो किया के गेयर बॉक्स से ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स आल्सो वन एरिया व्हेयर दिस कार हैज अ स्लाइट एडवांटेज ओवर द किया Carens. But yes, as pure performance oriented drivers, I think people will prefer the Carens turbo petrol, because this one just feels a little lackluster in the pure driving or the enthusiastic bits. वो गाड़ी थोड़ी SUV की तरह चलती है और ये गाड़ी चलती है नॉर्मल एक रोड गोइंग MPV की तरह। तो मैं अब चलाना शुरू कर रहा हूँ किया की Carens, और इस गाड़ी में इमीडिएटली आपको एडवांटेज मिलेगा। अब आप पूछेंगे क्या एडवांटेज है इमीडिएटली। इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन्स और गेयरबॉक्स के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। मारुति की XL6 में आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन मिलता है, और उसके साथ ही आपको मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। लेकिन इसमें आपको डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, मैनुअल भी मिलते हैं, ऑटोमेटिक भी मिलते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं, एंड दैट गिव्स इट अ बिट ऑफ एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द चॉइसेस। उसके अलावा वेरिएंट्स की चॉइसेस भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। एंड दैट्स समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल विल रियली अप्रिशिएट हु आर प्लानिंग टू बाय दिस कार, क्योंकि कुछ लोग अभी भी डीजल के शौकीन है और वो चाहते हैं कि एक डीजल की गाड़ी हो, तो वो ज़रूर इस चीज़ से पॉजिटिव अपने आप को महसूस करेंगे। उसके अलावा गाड़ी जो चलाने में है उसमें भी इसका एक बेनिफिट ये है कि इसका राइड कंफर्ट डेफिनेटली आधा पौना कदम आगे है व्हेन यू कंपेयर इट विद द XL6। XL6 का भी राइड कंफर्ट बुरा नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ कि बेकार गाड़ी है, उसका भी राइड कंफर्ट बुरा नहीं है। बट हाँ, इसका आधा पौना कदम आगे है, थोड़ी फ्लैट राइड है, थोड़ी कंसिस्टेंट राइड है। और जब आप सड़कों पे निकालेंगे जो टूटी फूटी है, जैसे कि अभी मैं बीच में से निकाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ ज़्यादा अच्छी रोड की इसकी क्वालिटी है, कि राइड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। रोड की क्वालिटी जब ख़राब होगी तो उसकी राइड काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। तो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दिस कार। उसके अलावा विजिबिलिटी ओवरऑल इज़ गुड, कंट्रोल्स आर ऑल्सो क्वाइट नाइस। और मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी की वो ये कि स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक और स्टीयरिंग व्हील का इनपुट थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। XL6 का जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत हल्का है, और हल्के के साथ साथ ही वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द फीडबैक इट गिव्स यू, बट दिस वन गिव्स यू वेरी जेन्युइन फीडबैक। हालांकि बड़ी गाड़ी है और भारी गाड़ी है, लेकिन चलाते वक्त आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कम्बरसम लग रहा है या मुश्किल लग रहा है। कि शीशे बड़े हैं सब तरफ के, यहाँ से बीच वाले शीशे से दूर तक दिखता है, पीछे वाला शीशे से अच्छा दिखता है, साइड वाले शीशे से अच्छा दिखता है, तो यू गेट a good view of everything all across. And of course, as I said, the gearbox also give you a lot of options. अब अगर मुझे चूज़ करना हो मैनुअल्स में, तो really there's hardly any to choose between the Koreans and Japanese. आज की डेट में दोनों के gearboxes लगभग बराबरी पर in terms of the overall क्वालिटी, शिफ्ट पैटर्न वगैरह सब कुछ बराबरी पर ही है, तो ज़्यादा कोई चॉइसेस करने का आपको मौका नहीं मिलेगा वहाँ पे। राइड कंफर्ट जैसे मैंने बताया इसका ज़्यादा बेहतर है, और ऑटोमेटिक्स में भी बड़ा ही डिफिकल्ट चॉइस है
उसका भी 6 स्पीड जो टॉर्क कन्वर्टर आता है बहुत अच्छा है, और इसका भी अच्छा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़। हाँ, अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो आप ये कह सकते हैं कि XL6 का जो 1.5 है उसकी थोड़ी सी रिफाइनमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत ही मार्जिनल है कंपेयर टू द किया 1.5 पेट्रोल। तो वहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस आपको लगेगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत ही अर्थ शैटरिंग डिफरेंस या जिसे कहते हैं कि आप डील ब्रेकिंग डिफरेंस कह रहे हैं, वैसा वाला डिफरेंस नहीं है। सो दोज आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। ओवरऑल दो आई थिंक द एडवांटेज इन द ड्राइविंग बिट्स एंड द राइड कंफर्ट अगेन इज विद द किया। आप अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कार्निवल का एक छोटा वर्जन ले लिया, थोड़ा सा मिनिएचर वर्जन ले लिया है। आपको ऐसा लगेगा इस गाड़ी में बैठ के, इस गाड़ी को चला के, एंड दैट इज समथिंग व्हिच गिव्स इट अ स्लाइट एडवांटेज डेफिनेटली फॉर श्योर ओवर द मारुति सुजुकी XL6। एनीवेज गाइस, हम गाड़ियों को रोकते हैं और आपको एक डेफिनेटिव समरी रिपोर्ट बना के देते हैं पॉइंट्स वगैरह के साथ, और उसके बाद आप डिसाइड खुद ही कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में क्या है। तो ओवरऑल आज हमने देखा जो XL6 है ये कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छी है और कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत पीछे है किया की करेंट से, लेकिन ओवरऑल एज अ पैकेज, एज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, इट इज़ क्वाइट गुड। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं अच्छे इंटीरियर्स, इस गाड़ी में आपको मिलती है डिसेंट प्राइसिंग, और फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। राइड कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन है, और नेक्सा होने का मतलब ये है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यूज़, इस गाड़ी की सर्विसिंग वारंटीज़ एंड ओवरऑल जो इसका पैकेज रहेगा सर्विसिंग का, वो टेंशन फ्री रहेगा। यानी इस गाड़ी को आप खरीदिए विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी इश्यूज़, और इत्मीनान से अगले 5, 6, 7, 8 या 10 साल चला सकते हैं। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।